औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम या स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम जो डेवलप किया गया है उसकी तारफ़ी वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। हमारे पास ये जो सॉफ्टवेयर है इसके 4 मेन मॉड्यूल हैं। पहले मॉड्यूल जो है वो स्टूडेंट फ़ी का है और इसमें हम स्टूडेंट्स की फ़ीस मुख्तलिफ़ अंदाज से मैनेज कर सकते हैं, बोर्डर्स की, डे स्कॉलर्स की, और मुख्तलिफ़ पीरियड्स के लिए हम फ़ीस को मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट मॉड्यूल। एंड द सेकंड मॉड्यूल इज़ पेरोल सिस्टम की मदद से हम स्कूल में काम करने वाले टीचर्स और दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टाफ है उसका सारा डेटा हैंडल कर सकते हैं, उनको पेमेंट्स वगैरह सारी हम पेरोल सिस्टम के ज़रिए कर सकते हैं। तीसरा मॉड्यूल जो है वो एग्ज़ाम सिस्टम का है। एग्ज़ाम सिस्टम की मदद से हम स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस रिपोर्ट बना सकते हैं और उस प्रोग्रेस रिपोर्ट की मदद से हम देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह से ग्रूम कर रहे हैं। और आखिरी जो मॉड्यूल है और सबसे अहम मॉड्यूल है वो अकाउंट्स का है। अकाउंट्स के मॉड्यूल में हम जो है वो अपने एक्सपेंस और इनकम वगैरह सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अकाउंट्स का जो मॉड्यूल है वो और स्टूडेंट और पेरोल का जो मॉड्यूल है, ये तीनों मॉड्यूल्स आपस में वेल नेटेड हैं और इन मॉड्यूल्स की मदद से जो ही हम स्टूडेंट फ़ी में कोई फ़ी रिसीव करेंगे तो वो खुद अकाउंट्स में पोस्ट हो जाएगी। पेरोल सिस्टम में हम अगर किसी को कोई पे या कंपनसेशन देते हैं तो वो भी खुद अकाउंट सिस्टम में जो है वो उसकी पोस्टिंग हो जाएगी। इसके अलावा एक मॉड्यूल जिसको मैं कहूँगा कि एडिशनली एक मॉड्यूल और भी है और वो आपका स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर हम मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स वगैरह बना सकते हैं, उनको रजिस्टर वगैरह कर सकते हैं। तो देखते हैं ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। उसके लिए मैं डबल क्लिक करता हूँ स्टूडेंट डेमो के ऊपर और स्कूल डेमो के ऊपर मैंने जो ही डबल क्लिक किया मेरे सामने ऑथेंटिकेशन आ गई। यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड मैं डाल दूँगा और मेरे सामने जो है वो पहली स्क्रीन आ जाएगी। इस पहली स्क्रीन के ऊपर में आप देख सकते हैं कि स्कूल का नाम है और उसके बाद एस सॉफ्ट जो है वो इस सॉफ्टवेयर का नाम है। उसके बाद आपके सामने जो है अकाउंट्स का एक बटन आ रहा है मेन स्क्रीन के ऊपर, यहाँ से आप अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। स्टूडेंट फ़ीस हैं, यहाँ से आप स्टूडेंट फ़ीस तक जा सकते हैं। पेरोल सिस्टम है और ये एग्ज़ाम सिस्टम है और यहाँ से आप स्टूडेंट्स को प्रमोट कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन में जाकर आप स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन रजिस्टर करेंगे और उसके ऊपर डिफरेंट आपको रिपोर्ट्स भी मिलेंगी। तो सबसे पहले हम अपनी स्टूडेंट फ़ी सिस्टम के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर जाकर हम देखते हैं कि स्टूडेंट फ़ी हमारे पास किस तरह का जो है वो इंटरफेस देती है। तो इस इंटरफेस को थोड़ा सा पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद फिर हम कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ से रजिस्टर भी करेंगे और दूसरी साइड से फिर हम जाकर उसको एडिट भी कर लेंगे। तो यहाँ पर इनवाइस पीरियड है। इनवाइस पीरियड आपका यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी इनवाइस पीरियड होगा उसकी इनवाइसेस को सर्च करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास इनवाइस आईडी है, वो यहाँ पे आ जाएगी। स्टूडेंट आईडी, हर स्टूडेंट को एक आईडी दी जाएगी, खुद सिस्टम देगा और वो आईडी यहाँ पे आ जाएगी। स्टूडेंट का एडमिशन नंबर होगा, डेट होगी कि जी ये इनवाइस या ये फ़ी बिल कब जनरेट हुआ और पेड ऑन खुद यहाँ पे आ जाएगा कि जी कब इस बच्चे ने या जो भी बच्चा आपके अंडर कंसिडरेशन है उसकी जो भी फ़ी है वो कब पे हुई। ड्यू डेट और उसके बाद इनवाइस पीरियड है कि जी किस इनवाइस पीरियड के लिए थी इनवाइस पीरियड क्या था, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ी, एडमिशन फ़ी या रीएडमिशन फ़ी भी हो सकती है, सिक्योरिटी है, एग्ज़ाम है, फ़ाइन लेट फ़ी है और फ़ाइन एब्सेंटी है, फ़ाइन अदर है, स्टेशनरी है, मिसलेनियस फ़ी है और ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं। डे स्कॉलर के लिए ट्यूशन फ़ी डे स्कॉलर की है, बॉर्डर की जो है वो क्वार्टर फ़ी है और यूनिफॉर्म है, कंपलसरी फ़िक्स चार्जेस हैं और मेडिकल चार्जेस हैं। यहाँ पे किसी भी इनवाइस का टोटल आ जाएगा, यहाँ पे एरियर्स आ जाएंगे, अगर साबका जात उसके कोई हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। टोटल पेबल क्या है, कैश अमाउंट कितनी पे हुई और बैंक कितनी पे हुई। टोटल अमाउंट जो पे हुई वो ये है
और इनवाइस बैलेंस आपका यहाँ पे आ जाएगा और करंट बैलेंस किसी भी स्टूडेंट का यहाँ पे आएगा। अभी तक इस सिस्टम में कोई भी इनवाइस जो है वो डली हुई नहीं है, लिहाजा उसका डाटा हमारे सामने नहीं आ रहा। तो हम इसमें कोई किसी एक बच्चे की इनवाइस जो है वो फ़ी बिल डालते हैं, फिर देखते हैं कि जी हम कैसे इसको मज़ीद मैनेज कर सकते हैं। तो ऐड इनवाइस सिंगल, सिंगल का मतलब एक इनवाइस यहाँ से ऐड अप हम कर सकते हैं। और अगर आप तमाम बच्चों की इनवाइसेस डालना चाहेंगे तो यहाँ पे ये बटन्स आपके सामने आ रहे हैं जो अभी तक डिम हैं। जब आप रिलेटेड इनवाइस पीरियड को सिलेक्ट करेंगे और उसके लिए इनवाइसेस पहले से नहीं डाली गई हुई तो फिर ये बटन एक्टिव हो जाएगा। ऐड डे स्कॉलर इनवाइसेस, ऐड स्कूल बॉर्डर इनवाइसेस, ऐड कॉलेज बॉर्डर इनवाइसेस और ऐड क्लास इनवाइसेस, किसी सिंगल क्लास की इनवाइसेस भी हम अलग से डाल सकते हैं। तो एक इनवाइस को मैं ऐड करता हूँ, सिंगल इनवाइस को, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद स्टूडेंट आईडी के ऊपर यहाँ पे अगर मुझे आईडी याद है, स्टूडेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर मुझे याद है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा और इंटर की प्रेस करूँगा तो उसका डेटा सारा मेरे सामने आ जाएगा। और अगर मुझे याद नहीं है तो फिर मैं यहाँ पे जस्ट इंटर की प्रेस करूँगा, खाली ये जो बॉक्स है इसको खाली रखते हुए इंटर की प्रेस की, तो कुछ ये ऐसी डमी सा डेटा मेरे पास आ रहा है। इनमें से मैं इस डेटा को पीपीपी, सपोज किसी बच्चे का नाम है, ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन ये एक फ़र्ज़ी सा डमी सा नाम है। फिर हम इसको एडिट भी करके देखेंगे किस तरह से हम एडिट कर सकते हैं। इस बच्चे को मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसकी आईडी नंबर जो है वो 2 मेरे सामने आ गई। अब मैंने इसको इंटर किया तो इससे मुताल्लिक जितना भी डेटा सेट था, जो इसकी फ़ी वगैरह सेट थी, वो सारी की सारी इस इनवाइस में आ गई। यहाँ पे अप्रैल 2016 मेरे सामने आ रहा है। इस अप्रैल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, या कोई दूसरा इनवाइस पीरियड है तो उसके लिए भी मैं सिलेक्शन यहाँ से कर सकता हूँ। अब 20 अप्रैल इसकी खुद इनवाइस की जो डेट है, ड्यू डेट आ गई मेरे सामने और उसके बाद मैंने एंटर की प्रेस की। ये नई इनवाइस डलेगी और इस इनवाइस का नंबर आपके सामने 1 आ रहा है, एडमिशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, डेट जो है इनवाइस की ये आ गई और पेड ऑन अगर पे होती है तो यहाँ पे इसकी इनवाइस का जो डेट है वो वहाँ पे आ जाएगी। तो जस्ट मैं इंटर की प्रेस कर रहा हूँ और अगर मैं सपोज इससे एग्ज़ाम फ़ी ले रहा हूँ कि जी 50 रुपीज़ एग्ज़ाम के होंगे प्लस कोई 10 रुपये किसी और चीज़ के कोई फ़ाइन वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ है, तो 50 + 10 मैंने किया तो सिंपल कैलकुलेशंस ये सॉफ्टवेयर खुद कर लेगा। तो ये देख सकते हैं आप 60 आ गया। अब 60 में से अगर मैं कहता हूँ जी -5 तो ये 55 आ गया। 55 को अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 2 से तो ये 110 आ गया। और इसी लिहाज से आगे आप टोटल रकम भी देख सकते हैं कि ये सारा कुछ हो रहा है। और अगर मैं डबल करना चाहता हूँ, कुछ मल्टीप्लिकेशन कुछ जो है वो सपोज़ में यहाँ पे ये 100 लिख दिया और मिसलेनियस में या स्टेशनरी में मैंने कहा जी कि इसकी स्टेशनरी जो है वो 20 रुपये की पेंसिल्स हैं, कोई जो है वो 60 रुपये की एक नोटबुक है और 120 रुपये की कोई दूसरी बुक है। तो ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा मैथमेटिकल और मैं जस्ट इंटर करूँगा तो ये सारी कैलकुलेशंस खुद हो के 200 रुपये आपके सामने मौजूद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आप फ़ीस यहाँ से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। सजेस्टेड फ़ीस आपकी जो है वो 2700 रुपये है और टोटल 3000 रुपये बन रहे हैं। मैं इसको इंटर करते हुए कैश अमाउंट तक आ गया और उसके बाद मैं फ़ी अमाउंट, बैंक अमाउंट, और उसको मैंने सेव कर दिया। अब तक ये सिर्फ जो है वो आपकी इनवाइस बनी है। अब ये इनवाइस प्रिंट करके आपने बच्चे को दे देनी है और जैसे ही बच्चा जो है वो अमाउंट लेके आएगा फिर हम उसको रिकवरी में डालेंगे। तो प्रिंट दिस इनवाइस मैंने किया तो आपकी जो इनवाइसेस हैं वो सिर्फ डेटा ओनली आएँ। डेटा ओनली का मतलब है पहले से प्री प्रिंटेड आपकी इनवाइसेस होंगी जिसके ऊपर आपके स्कूल या कॉलेज का नाम लिखा होगा और नीचे कुछ बॉक्सेस बने होंगे, उस बॉक्सेस में डेटा फिल कर दिया जाएगा यहाँ से उठा के। और अगर आप नो करेंगे तो आपको यहीं से जो डेटा है वो पूरा बना हुआ मिलेगा। तो दोनों ऑप्शंस को हम ज़रा देख लेते हैं। यस को मैंने किया तो यहाँ पर आपकी ये कुछ रीडिंग्स आ रही हैं और मुतलका जो खाने बने होंगे प्री प्रिंटेड तो वो इस तरह से आएंगे। ये स्टूडेंट का नाम है, फदर नेम है, फ़लाँ जो भी डिटेल आपके सामने है। इसको अगर मैं दूसरे नो वाली ऑप्शन से प्रिंट करूँगा तो आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ आएगी। तो नो जो ही मैंने किया तो ये स्टूडेंट आईडी
और ये नेम, फादर नेम, फ़लाँ फ़लाँ जो भी है ऊपर, डेट वगैरह सारी, टोटल पेबल ये आ रहा है, एग्ज़ाम का ये है और ट्यूशन का ये है। बाकी कोई अगर फ़ी होगी तो वो भी आपके सामने मौजूद होगी। अब इस स्टूडेंट के डेटा को हम एडिट करने जा रहे हैं कि जी इसकी आईडी नंबर, स्टूडेंट आईडी नंबर 2 है, इसका नाम पीपीपी है और ये पीपीपी तो कोई नाम नहीं होता, लिहाजा हम इसका कोई जो ठीक नाम है उसको हम ठीक करने जा रहे हैं। तो यहाँ से मैं क्लोज़ करता हूँ और रजिस्ट्रेशन पे चला जाता हूँ। यहाँ से जाकर मैंने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में जाकर मैं यहाँ से 2 नंबर आईडी को सर्च करूँगा तो पीपीपी आपके सामने आ गया और इसका सारा का सारा डेटा आपके सामने यहाँ पे ये मौजूद है। इसको मैं एडिट करता हूँ और एडिट करके मैं इसका कोई भी रैशनल नाम लिख देता हूँ और मैं इसका नाम सपोज आसिफ खान लिख देता हूँ, फादर नेम जो है वो मोहम्मद खान लिख देते हैं और बाकी डेटा जो है वो ही देने देते हैं। यहाँ से आल दोस्त को भी आप चेंज कर सकते हैं, किसी स्टूडेंट को आप डे स्कॉलर से बॉर्डर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं। फादर गार्डियन नेम अगर यही है ऊपर वाला, यानी कि ये फादर नेम ही गार्डियन की जगह भी आपने लिखना है तो आप कंट्रोल एंटर की प्रेस करेंगे तो ऊपर वाला डेटा नीचे भी आ जाएगा। और एड्रेस भी इसका मैं जो है वो कोई एक्चुअल लिख देता हूँ। यहाँ पे डोमिसाइल को भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ एबटाबाद, और यहाँ पर मैंने लिख दिया जी बांडा पीर खान और यहाँ से एबटाबाद के लिए प्रेस किया और पाकिस्तान जो है वो खुद आया हुआ है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में मैं कंट्रोल इंटर करता हूँ तो ऊपर वाला एड्रेस जो है वो नीचे सेलेक्ट होके आ जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा। ऑक्यूपेशन आप लिख सकते हैं, सेल नंबर आप जो भी लिखेंगे तो वो नंबर आपका रैशनल होगा, यानी कि जैसे ही उस नंबर की लिमिट कंप्लीट होगी तो उससे आगे नंबर नहीं लिखा जा सकेगा। तो हाँ जी, उसके बाद मैंने जो है इसको इंटर की प्रेस करते हुए मैं सपोज़ सेकंड रेड है इसका जो भी क्लास है, हाउस इसका जो है वो यहाँ से मैं एन ए कर देता हूँ कि ये डे स्कॉलर का हाउसेस नहीं होते। पिकअप पॉइंट में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये बस नंबर 1 से यू मेडिकल कम्प्लेक्स से जो है ये सवार होगा। इंटर की तो जैसे ही इस बस को मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000 रुपये उसने ट्रांसपोर्ट का लिख दिया। उसके बाद मैंने इसको, ये फ़ीस सेटिंग हो रही है, इसकी फ़ीस सेटिंग में जाकर मैंने इसको सेव कर दिया। अब इस 2 नंबर आईडी का नाम जो है वो आसिफ खान है, इसको मैं प्रिंट करता हूँ तो आप देख सकते हैं आसिफ खान वल्दे मोहम्मद खान और बाकी भी उसकी सारी डिटेल्स आपके सामने हैं। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और यहाँ से इसको क्लोज़ करता हूँ और वापस मैं स्टूडेंट फ़ी के ऊपर जाता हूँ और जाकर देखता हूँ तो ये देख सकते हैं आप इनवाइस नंबर 1 है और इसका जो स्टूडेंट आईडी है वो 2 है। नाम इसका आसिफ खान हो गया अब, क्योंकि हमने वहाँ पे नाम चेंज किया था और उसका रिलेशनशिप यहाँ पे था और ये सारा कुछ चेंज हो गया। सेकंड रेड और ये डे स्कॉलर स्टूडेंट है और इसकी जो फ़ी है वो ये बनी हुई है। आप कहेंगे कि 1000 रुपये यहाँ पे नहीं आया, 1000 रुपये इसलिए नहीं आया कि ये इनवाइस पहले से बनी हुई थी। अगर आप दोबारा से इसकी इनवाइस बनाएंगे तो आपका 1000 रुपये जो है वो सेट होगा और वो यहाँ पर खुद बहुत आ जाएगा। बहरहाल अगर आप यहाँ पे 1000 रुपये इसका डालना चाहते हैं तो आप एडिट करेंगे और उसके बाद आप इसको 1000 रुपये ये लिख दिया और यहाँ पे जाके आपने इसको सेव किया। करंट बैलेंस अब इसका 4000 रुपीज़ आ रहा है। अब हम इसमें से ये इनवाइस उसको प्रिंट करके दे दी और उसके बाद हम जो है इसकी ये अमाउंट इससे लेते हैं, रिसीव करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो एडिट किया मैंने, एडिट करने के बाद यहाँ पे जाकर मैंने 4000 रुपीज़ लिख दिए और अगर लिखते नहीं है तो आप कंट्रोल इंटर की प्रेस करें, वो खुद आउटस्टैंडिंग अमाउंट 4000 लिख दिया। और उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि सारी की सारी इनवाइस का कलर जो है वो ग्रीन हो गया कि क्योंकि इसने अब अमाउंट दे दी है। अब ये रेड से निकल के ग्रीन में आ गया है। हमारे लिए बीइंग स्कूल मैनेजमेंट ये फेवरेबल पोजीशन में आ गया। तो यहाँ से जाकर मैंने अमाउंट बैंक को 0 ही है और अगर आप सेपरेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। रिसीव इंटर की प्रेस की तो रिसीव पेमेंट के ऊपर मेरा फोकस आ गया। यहाँ पे मैं दोबारा से इंटर की प्रेस करता हूँ तो वो कहते हैं जी आर यू श्योर टू रिसीव द अमाउंट 4000 रुपीज़। मैं कहता हूँ यस किया और पेमेंट वाज सक्सेसफुल, मैसेज आ गया, ओके कर दिया। आपके सामने ये प्री प्रिंटेड एक रिसीट होगी, यहाँ पे आपका स्कूल का नाम होगा और यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि जी रिसीट RS 4000 फ्रॉम दिस, और ये नीचे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि जी आसिफ खान है और इसकी सेकंड रेड है और
इनवाइस ये है, और पीरियड, इनवाइस पीरियड जो है वो फार लिखा हुआ है, फार अप्रैल 2016 टोटल अमाउंट इसकी ये बन रही थी, उसमें से उसने ये अमाउंट दे दी और नया बैलेंस उसका 0 है, और इस तरह से आप देख सकते हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ कि जी आज की जो रिसीविंग है वो क्या है। तो रिसीविंग के लिए टुडेज रिसीट्स के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो आज की रिसीट्स जो हैं वो 5 मई 2016 टोटल अमाउंट जो है वो 4000 रुपये मैंने रिसीव किए। अब ये तो एक सिंगल इनवाइस की कहानी थी, लेकिन एक स्कूल में हो सकता है 500,000 स्टूडेंट्स हों, तो 500 स्टूडेंट्स की अगर इस तरह से हम एक एक इनवाइस डालेंगे तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम होगा हमारे लिए, बड़ा मुश्किल होगा कि हम एक एक इनवाइस जो है वो, ये तो खासा टाइम लेगा। तो उसके लिए फिर हम कुछ बेहतर ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं कि हम एक ही गो में बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो फीसेस हैं वो ले सकते हैं। ये कैसे होगा, ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि जी हम इसको क्लोज़ करते हैं, रजिस्ट्रेशन में जाते हैं और इनवाइस पीरियड रजिस्ट्रेशन के ऊपर ज़रा देखते हैं कि इनवाइस पीरियड्स हमारे पास कौन कौन से हैं। तो इनवाइस पीरियड्स में हमारे पास जो है वो मार्च 2016 ये आ रहा है, और इसके बाद अप्रैल 2016 ये है, और डे स्कॉलर डी के लिए, डी जो है वो डे स्कॉलर को ज़ाहिर कर रहा है कि डे स्कॉलर तमाम का मतलब स्कूल और कॉलेज दोनों साइडों के तमाम डे स्कॉलर्स की इनवाइस पीरियड अप्रैल के लिए, और ये उसकी रजिस्ट्रेशन है। इनवाइस पीरियड का नाम यहाँ पे आ रहा है, पीरियड स्टार्ट फ्रॉम किस डेट से स्टार्ट हो रहा है वो ये आ जाएगी, एंड एट ये जो है वो एंडिंग पीरियड है, और उसके बाद ड्यू डेट जो है आपकी पहली ड्यू डेट ये आ रही है और दूसरी ड्यू डेट ये आ रही है। पहली ड्यू डेट जो ही एक्सपायर होगी तो फ़ाइन लगेगा, और वो फ़ाइन यहाँ पे आप सेट करेंगे। दूसरी ड्यू डेट के बाद दूसरा फ़ाइन लगेगा, और साथ में आप जो है वो बच्चा शायद उसको हम स्टक ऑफ कर देंगे, एक्टिव से इनएक्टिव हो जाएगा, और उसकी रीएडमिशन फ़ी यहाँ से चार्ज की जाएगी जो भी आप सेट करेंगे। तो अभी जो हमारा इनवाइस पीरियड है अप्रैल के लिए वो इंसर्टेड है, यानी कि इसकी इनवाइसेस शायद पहले से कभी डली हुई थी, इस वजह से ये चेक बॉक्स सामने आ रहा है। तो मैं अगर नया इनवाइस पीरियड डालना चाह रहा हूँ, ऐड अप करना चाह रहा हूँ, तो मैं ऐड करूँगा और यहाँ से मैं सिलेक्शन के ज़रिए नया इनवाइस पीरियड डालूँगा। अब ऑल डे स्कॉलर के लिए अप्रैल 2016 जो है वो आखिरी इनवाइस पीरियड था जो मेरे पास रजिस्टर्ड था इससे पहले। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो खुद नया इनवाइस पीरियड जनरेट होगा जो कि मई होगा, और मई जो है वो खुद यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो मैं इसको इंटर करता हूँ तो आपके सामने ये देखें मई जो है वो खुद आ गया। इसको मैंने सेव कर दिया और इसके बाद मैं क्लोज़ करता हूँ, और इसको क्लोज़ करता हूँ और स्टूडेंट फ़ी के ऊपर जाता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं सिलेक्ट करता हूँ अपना इनवाइस पीरियड। इनवाइस पीरियड्स आपके पास बहुत सारे मौजूद हैं, जिस भी इनवाइस पीरियड को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। सपोज़ किसी पुराने इनवाइस पीरियड को तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मई 15। ये छोटा सा एक एरर आया है बीच में, इसको मैं देखूँगा बड़ा, तो मेरे ख्याल से खाली है उस वजह से ये उसने एक छोटा सा फंबल किया है। खैर कोई बात नहीं, हम दोबारा से जाते हैं और यहाँ पे जाके मई 2016 करके इंटर की प्रेस करते हैं। तो इस इनवाइस पीरियड की कोई उसको जो है वो एंट्रीज़ नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि अभी तक हमने इसमें कोई इनवाइस मई 2016 की डली हुई नहीं है। तो ओके कर दिया, लेकिन इसके साथ आपका ये वाला बटन एक्टिव हो गया है कि अब अगर आप चाहें तो तमाम डे स्कॉलर्स की इनवाइसेस खुद ब खुद डल सकती हैं। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो मुझे एक मैसेज आएगा, आर यू श्योर टू ऐड द इनवाइसेस ऑफ मई 2016 डे स्कॉलर ऑल। तो ऑल करंट डे स्कॉलर्स की इनवाइसेस डलेंगी। अभी तक हमारे पास जो इनवाइसेस हैं वो मेरे ख्याल से एक है या शायद 2 इनवाइसेस डली हुई थी, एक मेरे ख्याल से डली है। तो हम इसको यस करते हैं और देखते हैं। तो ये कहते हैं 3 इनवाइसेस आपकी जो है वो मज़ीद इसमें इंसर्ट हो चुकी हैं, और टोटल आपकी इनवाइसेस जो हैं वो ये सामने आ रही हैं। अब अगर मैं कहता हूँ जी कि इस इनवाइस पीरियड की जो इनवाइसेस हैं उनको प्रिंट करो, तो मैं यहाँ पे प्रिंट के ऊपर क्लिक करूँगा, यस करूँगा, तो आपके सामने जो है वो सिर्फ डेटा आएगा। प्री प्रिंटेड आपकी इनवाइसेस होंगी जो पहले से किसी प्रिंटर के ज़रिए हम प्रिंट कर लेंगे। यहाँ पर आपके स्कूल का नाम वगैरह सारा कुछ आएगा, और नीचे जो है वो टेबल सा बना हुआ आएगा। एक पेज के ऊपर 3 इनवाइसेस आ सकती हैं, कम भी कर सकते हैं आप, 2 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, मल्टीपल जो है वो कापीज़ भी कर सकते हैं कि जी बैंक में डिपॉजिट कराना है या जो भी, जिस तरह से वो सारा कुछ हो सकता है। और अगर हम इसको प्रिंट में जाकर
नो के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे तो उसके बाद कहते हैं जी यहाँ पे जो है वो आप प्रिंट कर सकते हैं कि प्री प्रिंटेड ना हो बल्कि यहीं से प्रिंट होके आ जाए। और नेक्स्ट जो है हम एक आध स्टूडेंट को यहाँ पे ऐड करते हैं जल्दी से ज़रा, और उसके बाद फिर दूसरी वीडियो में हम बाकी के फीचर्स इसके देखेंगे। तो नया स्टूडेंट अगर आपने ऐड करना है तो एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से जाएं और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर यहाँ से जाकर आप ऐड बटन के ज़रिए ऐड करें, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से इसको क्लोज़ कर लिया और यहाँ से स्टूडेंट फ़ी के अंदर ही जाके नया एडमिशन जब हुआ तो ऐड स्टूडेंट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे जो है वो मैंने एक नया नाम लिख दिया, खुर्रम अली मोहम्मद अली, और डेट ऑफ बर्थ जो उसकी 1 जनवरी 2001 कर दी, और उसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल जो उसका मानसरा कर दिया, उसके बाद मेल, और उसके बाद जो है रिलीजन में मैंने इस्लाम कर दिया। टाइप ऑफ स्टूडेंट में इसको बॉर्डर कर देता हूँ क्योंकि इसकी फ़ी सेटिंग भी हम करेंगे, या स्कॉलर अगर आप करना चाहते हैं तो स्कॉलर ही कर देते हैं, एंटर कर दिया। उसके बाद गार्डियन नेम ऊपर से, और उसके बाद NA कर दिया, उसके बाद मानसरा इसको सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद पाकिस्तान, और परमानेंट एड्रेस भी ये आ गया जी। और उसके बाद हम इसकी क्लास जो है वो यहाँ से जो भी क्लास इसकी है उसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे, हाउस इसका ये आ गया जी, और उसके बाद इसका ये, और इसको मैंने ऐड कर दिया। तो इनवाइस जो इसकी स्टूडेंट आईडी है वो 5 ऐड हो गया है। अब ये स्टूडेंट करंट इनवाइसेस में नहीं आ रहा, जो हमारी मई 2016 की इनवाइसेस हैं उसमें नहीं आ रहा, तो हम इसकी सिंगल इनवाइस यहाँ से ऐड अप कर देंगे। और अगर हम पहले से कर देंगे सिंगल इनवाइस और फिर उसके बाद हम तमाम की तमाम इनवाइसेस यहाँ से ऐड कर देंगे, तो जो पहले से मौजूद स्टूडेंट होगा उसकी इनवाइस अपनी जगह कायम रहेगी, दोबारा से वो नहीं डलेगी। मतलब सिंपल लफ्ज़ों में एक इनवाइस पीरियड के लिए अगर एक इनवाइस किसी एक स्टूडेंट की पहले से डल चुकी हुई है तो दोबारा से आप डालने की कोशिश करेंगे, ऑटोमेटिकली तमाम स्टूडेंट्स की जब डालते हैं तो उस बच्चे को वो स्किप कर देगा क्योंकि उसकी डबलिंग उसूली तौर पर नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ थोड़ा सा तारुफ था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको जो है मज़ीद एलेबोरेट करेंगे, कुछ दूसरे मॉड्यूल्स को भी देखेंगे और बाकी भी जो चीज़ें होंगी उसको हम डिस्कस करेंगे, जो भी फीचर्स हैं इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, खुदा हाफिज़।